रुकिए से कहाँ जाइएगा, चलिए बोलिए। ये देखिए भाग रहे हैं हमारे मुख्य पार्षद जी, भाग रहे हैं, देखिए कैसे भाग रहे हैं, देखिए इस तरह का किया जा रहा, भागे जा रहे हैं। हिटलर मुख्य पार्षद मुर्दाबाद, हिटलर मुख्य पार्षद मुर्दाबाद, मुख्य पार्षद की मनमानी नहीं चलेगी, मुख्य पार्षद की मनमानी नहीं चलेगी, मुख्य पार्षद की हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चुपिए अमित जी, चुपिए। सर बोलिए। आज मुद्दा सीधा बोलिए। मुद्दा बलिया नगर परिषद के अंदर 21 वार्ड पार्षद ने अपना हस्ताक्षर करके आज जो दिया डिमांड, सेवा में श्रीमान कार्यपालक महोदय बलिया नगर परिषद द्वारा श्रीमान चेयरमैन साहब उनको भी आगाह किया गया कि विषय था साफ सफाई करने वाले संवेदक को हर वार्ड के वार्ड पार्षद से महीना में एनओसी लेना अनिवार्य करना है, तब बिल पास होना चाहिए। एक दूसरा, बोर्ड की बैठक में 28 वार्ड से हर वार्ड में एक प्रस्ताव योजना चिन्हित करके पास किया जाए, बराबर जो योजना हो 2800 वार्ड को दिया जाए। इस मुद्दा पे हमारे आज चेयरमैन साहब अपना सदन छोड़ करके, सभा कक्ष छोड़ छाड़ करके यहाँ से बाहर निकल गए हैं और मेरा डिमांड अब ये कॉपी हम लोग उनको पहले अपने कार्यपालक महोदय को भी हम लोग दे चुके हैं। तो मेरा अपने वार्ड पार्षद से सभी हमारे पदाधिकारियों का कहना है कि आप लोग डुप्लीकेसी करा लिए है सिग्नेचर, तो हम लोग कार्यपालक महोदय के सामने अपना वोटिंग करते हैं कि आप हाथ उठा के बता दें कि हम सब अपने अपने सीट पर वोटिंग कर रहे हैं कि हमको हक दिया जाए कि वार्ड पार्षद एनओसी देगा, तब संस्थापक का जो भी साफ सफाई वाले ठेकेदार होंगे उनको आप बिल दें और हर वार्ड पार्षद से प्रस्ताव लिया जाए, उसको पास किया जाए योजना को। सर इस चीज कम से कम आपको लिखना पड़ेगा उस डायरी में, इतना बात को इतना आदमी का सम्मान सर करना पड़ेगा आपको, इसलिए कि वो भगोड़ा है भाग्य। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बता दूं कि बलिया नगर परिषद का यह सभागार कक्ष है जहां आज एक मीटिंग होना था, नगर का दूसरी बैठक होना था, जिसमें बहुत सारे एजेंडे पर जो है चर्चा हुई थी, जिसका एजेंडा का भी जो है ये आप दिखा देंगे। लेकिन आज का जो अहम मुद्दा था पूरे बलिया नगर परिषद और नया जो नगर परिषद में शामिल किया गया बड़ी बलिया, इन दोनों को मिलाकर जो मांगे आज रखनी थी, ये सफाई का सबसे बड़ा ये अपने यहाँ का जो एक लूट का योजना मानिए उस टाइप का ये एक योजना बन चुका है। सफाई में वार्ड पार्षदों ने अपनी मांग को रखा कि सर जब सफाई का यहाँ प्रकलन शुरू होता है तो वार्ड पार्षद से बिना पूछे वार्ड में सफाई करके वहां से लोग चले आते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर जितने भी वार्ड पार्षद हैं, इन सारे लोगों ने मिलकर कहा कि नहीं, वार्ड पार्षद से एनओसी लेना बहुत जरूरी है, वार्ड पार्षद अपना संतुष्टि पत्र देंगे, वार्ड पार्षद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाएंगे, तब जाकर जो है सफाई ठेकेदार का बिल पेमेंट किया जाए। उस पर क्या सब हुआ आप जरा सुनिए। हमारे वार्ड पार्षद संघ के अध्यक्ष महोदय अविनाश भाई जी और वार्ड पार्षद संघ के सचिव महोदय जी मोहम्मद सैफी भाई जी और वार्ड पार्षद संघ के उपाध्यक्ष हमारे हरिओम बाबा जी, जरा मिलिए इनसे। आज हम लोग बैठक से पूर्व ही एक आवेदन हम लोगों ने उनको सौंपा कि जब भी सफाई का बिल पास हो तो वार्ड पार्षद ही संतुष्ट करे कि हम कार्य से संतुष्ट हैं, ऐसा एक बिल लाया जाए। हम लोगों ने प्रस्ताव लाया, लेकिन प्रस्ताव ऐसा लगा उनको कि पता नहीं सफाई ठेकेदार उनका रिश्तेदार लग रहे हैं या फिर उसमें मोटी कोई कमाई उनको नजर आ गई है, जिसके कारण वो सीधे सदन को छोड़ के निकल गए। आखिर मुख्य पार्षद है हमारे वो, और उस सदन को बीच में छोड़ के चले गए, तो मान लीजिए कि इसके बाद का जो सदन चलेगा हम लोग किसके भरोसा चलेंगे। अगर मान लीजिए वो चल गए तो सेकंड मुद्दा जब भी आएगा वो, जब भी सदन मुआएंगे तो हम लोग फिर यही मुद्दा से शुरुआत भी करेंगे। इसी तरह रोज वो छोड़ के भाग के चले जाए तो बाकी जो एक से लेकर 28 वार्ड हैं उन सबों का मांग कैसे होगा। उन्होंने एक पत्र लाया है जिनमें 13 योजना है, एक वार्ड का 55 योजना लाया गया है और बाकी वार्ड का एक भी योजना नहीं लाया गया है। इसलिए हम लोग ने उस चिट्ठी को हम लोग नहीं माने हैं। जब भी चर्चा होगा तो 1 से लेकर 28 तक का हो। मेरा मांग था हर वार्ड से एक योजना लिया जाए और 28 योजना को एक बार में पास किया जाए, लेकिन वो 13 योजना लाए हैं और सभी योजना शासक कमेटी के मेंबर में जो जुड़े हैं उन्हीं से जुड़ा हुआ सब योजना है। इसलिए कहीं ना कहीं मोटी सीधे दिखाई दे रहा है कि कार्यपालक
मुख्य पार्षद उप मुख्य पार्षद सभी जो है कुछ गिने चुने पार्षदों के हित के लिए काम करना चाह रहे हैं, न कि 2800 वार्ड पार्षद के लिए। बाकी सचिव महोदय बताएंगे। आज बलिया नगर परिषद क्षेत्र के जनता के लिए आज सदन, और सबसे पहले आप जांच पड़ताल कर ले अपने एजेंसी के द्वारा कि जरूरी किसका भी डिमांड है उसको पूरा करके दे। उसके बाद हम लोग वार्ड पार्षद ये भी बोले हैं कि जो सबसे जरूरी वार्ड का जिसका काम होगा हम लोगों का सबसे पीछे करके दीजिएगा चलेगा, लेकिन जो जरूरतमंद होगा उसको आप करके दें। सशक्त कमेटी का 5 मेंबर का आप चुन चान करके जो भी व्यवस्था करिएगा। जनता ने हमको भी चुना है, जनता भी हमसे भी पूछेगी, और इस नाम पर, इस डिमांड पर बाकायदे लेटर देने के बाद मैदान छोड़ करके यहाँ के चेयरमैन साहब, यहाँ के उप चेयरमैन साहब, यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी महोदय सब का सब मैदान छोड़ के हम लोग के गार्जियन भाग गए यहाँ से। हम लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि कोई हमारा पदाधिकारी शायद वापस आ जाएगा जिसको विकास के मुद्दा पर बात करना है। मेरा नाम अधिवक्ता मोहम्मद शाहजादुज़्ज़मा उर्फ सैफी 25 नंबर वार्ड के वार्ड पार्षद हैं, और हमारा जो वार्ड संघ है, सारे वार्ड पार्षद का एक जो टीम है उसका हम लोगों को सेक्रेटरी बनाया गया है। उस हैसियत से हम सवाल जवाब किए, हमारे साथी ने भी किया, और तमाम साथी यहाँ पर हैं, सब लोग मौजूद हैं। आप यहाँ से बाहर रह करके आप ले सकते हैं, देख सकते हैं इस डिमांड को। हमारे वार्ड के कितने वार्ड के सर हैं? 4 वार्ड नंबर 4 के वार्ड पार्षद है। क्या ये जो मांग रखा गया इससे आप सहमत हैं? जी जी बिल्कुल सहमत हैं। ये हमारी मांग है सामूहिक रूप से। और जलालुद्दीन साहब जो मेयर हैं वो मैदान छोड़कर भाग गए और हमारे बहुमत का अवहेलना किए हैं। ये सीधी सी बात है, वो तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। तानाशाही रवैया अपना के वो कहते भी हैं कि हम जा रहे हैं 4 नंबर वार्ड में फरियाएंगे, वो धमकी भी देते हैं। वो सीधे आम पब्लिक को धमकाते हैं। इस तरीके से व्यवहार मेयर का नहीं होना चाहिए, और जिस प्रकार से आज रवैया रहा उनका, इस प्रकार से सदन नहीं चलेगा और कोई विकास का कार्य नहीं होगा। हमारे ये फैजी भाई हैं, कितने नंबर के हैं? वार्ड नंबर 22 से है। वार्ड नंबर 22 के वार्ड पार्षद है। जो मांग आज आपके वार्ड का जन समस्या एवं और भी जो मांग डिमांड रखा गया, जो प्रस्ताव आप लोगों ने दिया, क्या उससे आप समर्थन में हैं? बिल्कुल समर्थन में है, और हमारी बात को बिल्कुल नहीं मान दिया गया। हमें एक मुद्दा हमारा जो साफ सफाई एनओसी के लिए हम लोगों ने रखा है, इसमें हमारी इस बात को नहीं माना जा रहा है। और बिल्कुल हमारे जो ये बिल्कुल सीधी सी बात है कि मेयर और उप मेयर साहब जो हैं ये अपनी तानाशाही रवैया पर उतर गए हैं। उनका सीधा कहना है कि जनता ने मुझे चुनकर भेजा है, मेरी जो मर्जी होगी वही नगर में होगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपने मेयर और उप मेयर को वोट दिया तो क्या आपने वार्ड पार्षद को वोटिंग नहीं किया? और अगर वार्ड पार्षद को वोटिंग किया तो फिर मेयर और उप मेयर को वोटिंग किया होगा, तो वार्ड पार्षद क्यों बनाया? अगर मेयर उप मेयर का ही डिमांड चलेगा तो फिर वार्ड पार्षद को क्यों बनाया गया? आपने उसको वोट क्यों नहीं दिया? वार्ड पार्षद के मांग को क्यों सुना किया जा रहा है? सीधी सी बात है, तानाशाही रवैया। एक भी वार्ड पार्षद के मांग को नहीं सुना जाता है। समान रूप से सभी वार्ड के योजनाओं को लाया जाए और पास किया जाए, सभी वार्ड को बराबर बराबर हक और हिस्सा मिले, यही हम लोग चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए।